नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार। देखिए, झारखंड नगर निकाय चुनाव का चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि इस चुनाव का चर्चा ज़रूरी भी है इसलिए क्योंकि झारखंड में 3 साल से चुनाव नहीं हुआ और अब जो है चुनावी मूड में लोग आ गए हैं। बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको 27 जनवरी तक जानकारी मिल जाएगी कि नॉमिनेशन डेट की भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है स्क्रूटनी और फिर चुनाव प्रचार प्रसार में सब लोग लग जाएंगे। 1 मार्च से पहले जितने भी मेयर वार्ड पार्षद का रिजल्ट भी क्लियर हो जाना है और हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि आपको फरवरी महीने में ही चुनाव करवाना है और हेमंत सरकार इसको लेकर काफी जो है अब जो है एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और बहुत जल्द सब कुछ होना है। इस पर मैं जो 3 साल में जो सिचुएशन हुआ, कई लोगों ने इस पे नाराजगी जताई कि चुनाव नहीं होने की वजह से, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर चुनाव नहीं होने का रीजन ये भी था कि सरकार जो है खुल के सामने नहीं आ रही थी मुझे क्या करना है। जहां एक तरफ हाईकोर्ट का फटकार, वहीं नीति आयोग के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी सरकार, लेकिन अब जो है चुनाव करवाना मजबूरी भी है। हेमंत सोरेन की सरकार को अब बता रहे हैं कि इस पर में वार्ड पार्षदों की क्या इस पर में राय है, हम जानना चाह रहे हैं। देखिए हमारे साथ जी वार्ड 3 के बंकिम चौधरी हैं। बंकिम जी, स्वागत है सबसे पहले। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आपका चैनल को भी धन्यवाद। जी, क्या लग रहा है कि सर चुनाव ना होना, कहीं न कहीं आप लोग जो है हताश निराश हो रहे थे? वो तो होना ही था। हाँ। वो भी 1-2 महीना नहीं, 3 साल। हाँ। अप्रैल आ जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। जी, जी। तो 3 साल चुनाव नहीं होना, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब होने का संभव है क्या? आज हो ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी पूरा सुख है कि भाई इतना दिन नहीं हुआ, बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे थे, अब खुल के करेंगे। जो आधा अधूरा है उसको भी पूरा करेंगे। जी, जी। तो इसके लिए दोबारा मौका आ रहा है चुनाव का, तो चुनाव तो बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर, वार्ड की जनता भी बहुत अपेक्षा लगाती है अपने वार्ड पार्षद से कि नहीं, बहुत सारा काम है जो मेरा करेंगे। तो क्या ये 3 साल के दौरान क्या फेस करना पड़ा आपको? ये 3 साल का अंदर में जो 5 साल में किए हैं ना, वो 3 साल में उसके अनुसार नहीं हो पाया। सबसे पहले तो ऑफिशियल काम में, जैसे ऑफिस से हम लोग को लेबर दे देता है साफ सफाई के लिए, तो साफ सफाई के लिए लेबर मांगते हैं तो सीधा सीधी ठेकेदार बोलता है मुंशी से बात करिए, मुंशी बोलता है हम लोग का निगम का ऑफिसर से बात करिए। तो मतलब मनमानी से साफ सफाई हो रहा था। 5 साल में जो हम लोग सफाई में नाम कमाए थे, इधर इधर साल भर में वो नाम खराब होने लगा। मतलब सर घुमाते रह रहा है कि उनके पास जाइए, उनके पास बात कीजिए, ये घुमाने की प्रक्रिया। बस वही घुमाते रह रहा है। सफाई के थोड़ा सा बहुत ही खराब स्थिति है और उसके लिए ज़्यादा मतलब जनता से फेस करना पड़ रहा है कि साफ सफाई का। बाकी तो रोड नाला जो है वो तो फंड का ऊपर है, वो आ रहा बन ही रहा है। फंड जैसे ही आता है तो वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन जब हमारा क्षेत्र और वार्ड यदि साफ स्वच्छ नहीं रहेगा, ये तो फिर तो गंदगी ज्यादा फैलेगी। हाँ, वही हो ही रहा है। लेकिन बहुत बोलने के बाद, बहुत लिखने के बाद फिर भेज रहा है तो सफाई हो रहा है। फिलहाल इधर अभी दूसरा ठेकेदार को जो इस साल टेंडर मिला, तो वो ठेकेदार थोड़ा अच्छा मिला हमको है। उसका जो मुंशी लेवर अच्छा मिला, ताकि ये कम से कम बोलने से सुन रहे हैं, कर रहा है। इसके पहले जो था वो बहुत नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। ये हालत। और सफाई कर्मी भी कह रहे हैं कि सर हम लोग को सैलरी रोक देता है। पता नहीं सर, हम लोग जो काम करते हैं, गाड़ी चालक जो होता है, नहीं सफाई कर्मी जो गाड़ी चालक, वो बता रहा था कि सर हम लोग को सैलरी रोक देता है। आप लोग का नंबर दीजिए सर। हाँ, हम लोग को सुनने में आता है कि वो लोगों का समय पर पेमेंट नहीं होता है और ऊपर से पीएफ वाला जो झमेला है लोगों का है, वो पीएफ भी बहुत सारा ठेकेदार है जो लेबर का काटता नहीं है। तो उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोगों का तो पूरा हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग पावर में जब थे तो हम लोग कम से कम मीटिंग करके ये लोगों का समस्या को रखते थे ऑफिसर का सामने, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता था। लेकिन अब तो भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कहीं न कहीं आप लोग बंधे हुए हैं अब सिचुएशन से। हाँ, पूरा इस सिस्टम से हम लोग बंधे हुए हैं कि हम लोग का आवाज़ ऊपर तक पहुँच ही नहीं रहा। बिल्कुल, और ये सिस्टम भी लाचार बन जाता है। आपको ये बता दें कि 3 साल से सिस्टम बिल्कुल जो है कोलैप्स होता गया, क्योंकि
जब नगर निगम का पूरी तरीके से सिस्टम को चुनाव के मोड में जब लाएगा नहीं, जब यहाँ पे वार्ड पार्षद फ्रेश नहीं आएंगे, चुन के नहीं आएंगे, तो कहाँ से काम करेंगे। दूसरी बात है सर कि जब कोविड का टाइम के दौरान इस टेन्योर में जो है आप लोग बहुत सारे चीजों को झेले भी होंगे, क्या क्या चीजों को देखना पड़ा? देखना पड़ा कि जैसे कि आपका जिधर में कोविड निकल गया, उधर में कंटेनजन बना के बांस उस बांध के बंद कर दिया, सील कर दिया जाता था। और उसमें हम लोगों को डिप्यूट कर दिया जाता था कि पार्षद आप 10 गो लड़का टीम बना के उन लोगों का खाना पीना से लेके देखिए। उस समय कोई घर से नहीं निकल रहा है, लेकिन हम लोग जाके उसका सेवा कर रहे हैं। उस समय का सिचुएशन सब जान रहा है कि किस स्तर से आदमी को घर से निकलना और वहाँ जाके उसका जो आप मतलब चाहिए है उसको पूरा करना है। इसके साथ साथ सरकार उस समय निकाल दिया कि कुछ कुछ चावल देना है, घर से जब नहीं निकल रहा, काम धंधा नहीं और सब बंद हो गया। तो उस समय सरकार क्या दे रहा था, 40 आदमी का पैकेट भेज दिया। 40 आदमी का पैकेट भेज देने के बाद हमारा यहाँ 40 आदमी है, यहाँ तो झगड़ा का घर पूरा बवाल हो जाता था। लेकिन हमने क्या किया कि 40 आदमी का साथ साथ ये महसूस होने नहीं दिया कि 40 आदमी का भेजा। हम अपना स्तर से भाई जैसे तैसे मैनेज करके कभी हम लोग का विधायक से, कभी अपना मतलब बिल्डर है, बड़ा बड़ा जो है आदमी लोगों को बोल बाल के लेकिन मैनेज करके चल रहे थे। लेकिन फिर भी आदमी का तो कमी नहीं है। उस समय सुबह से शाम आदमी आके हंगामा, फिर जो कंटेंजन है उसमें जाके देखिए किसी का दूध नहीं, किसी का आलू नहीं, मतलब एक से एक फरमाइश। तो उस दिन जो उस सिचुएशन गया ना वो कभी भूलेगा नहीं। उस समय हम लोगों का साथ जो टीम में था ये लोग भी सब दिन याद रखेगा कि हम लोग उस समय कैसे पार किए। बिल्कुल, मतलब काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और उसमें लोग की जाने जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग तड़प रहे थे, लोग करे तो करेगा ये हालत। पूरा ही हालत था। ऑक्सीजन के लिए फिर फोन मारिए सीओ साहब को, सीओ साहब मारेगा थाना को, थाना इधर उधर, मतलब चल रहा था। बोल तो रहे हैं कि उस समय आम पब्लिक को उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग इस पर ड्यूटी में था ना वो लोगों को समझ में आएगा कि क्या गया। और ऊपर से जिसका घर में कोरोना में आदमी चला गया वही जानता है कि कोरोना में क्या हुआ है। आम पब्लिक तो आया, समय पार हो गया तो भूल गया। मतलब जो घटना झेला है उसको पता है। और सर ये भी बात है कि अब चुनाव जो होगा तो लोग अभी भी आश्वस्त हैं या फिर आप लोग थोड़ा भी संकोच में हैं कि नहीं अभी भी कैंसिल हो जाए? नहीं, संकोच में तो है, लेकिन इस बार नहीं टलेगा। इस बार हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि 1 मार्च तक कंप्लीट कर देने का है। तो उसी के अनुसार हम लोग भी रेडी हो रहे हैं कि 27-28 फरवरी कभी भी अधिसूचना जारी कर देगा तो 1 महीना के अंदर में चुनाव होगा। तो उसके लिए 20% संकोच में है तो 80% पूरा मतलब इसमें है कि नहीं चुनाव तो होगा या चुनाव के लिए हमको तैयारी करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम लोग तो 5 साल नहीं 8 साल समाज में दिए हैं, जनता का पीछे दिए हैं, तो हमको उतना नहीं जरूरत पड़ेगा कि उतना तैयारी करें। लेकिन नया जो कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए तो तैयारी तो करना पड़ेगा। जैसे पहले पिंकी चौधरी जो आपकी वाइफ थी वो मतलब कि जनता की सेवा की, इस बार सर सोच रहे हैं कि खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे? हाँ, पहले पिछले बार जो है कि महिला आरक्षण कर देने का कारण और जनता का भी इच्छा के अनुसार मेरा वाइफ पिंकी चौधरी को हम लोग चुने, चुनाव में लड़ाए, जिताए भी। उस कार्यकाल में पूरा काम दोनों मिलके हम लोग पूरा संभाले हैं। तो इस बार मौका दिया है कि अन्य कर दिया कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो हम जनता का राय जानेंगे, उसके बाद हम आए या मिसेस आए, दोनों में कोई तो एक आदमी आना ही है और काम तो हमको ही करना है। तो इसीलिए हम लोग में वो नहीं है कि हम ही लड़ेंगे, ज्यादा कोशिश रहेगा कि फिर उन्हीं को दोबारा लाएंगे। बिल्कुल। तो सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके वार्ड की जनता जो जिता रहे हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका ताकि इस बार जो है फिर से आप चुनावी मैदान में जीत पाए? हम जनता को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनता ने 5 साल मेरा साथ जुड़ के देख लिया है। रोड का तो मतलब 70% हम काम पूरा कर चुके हैं। अब रहा नाली का,
नाली का काम अभी पकड़ेंगे, इस बार जीतेंगे, सबसे पहले नाली का जाल बिछा देंगे। और नाली का जाल बिछाने का पहले सबसे बड़ा मुद्दा है कि नाली का पानी जाएगा कहाँ, उसका निकासी खोजना है। तो उसका निकासी का रास्ता भी हम मोटा मोटी सॉल्व करके रखे हैं। तो उसके अनुसार नाली का पूरा सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। बाकी 2 तालाब हमारा यहाँ है, सरकारी तालाब। उस तालाब को पिछले साल भी चुनाव का समय ने हम बात रखे थे, लेकिन आज 5 साल बीत गया। बोर्ड मीटिंग में पास कराने के बाद भी छठ घाट सौंदर्यकरण हम नहीं करा पाए, कुछ न कुछ कारणवश कैंसिल होते गया। इस बार अभी लास्ट मोमेंट में दोनों तालाब का टेंडर भी हो चुका है। अब इस गर्मी में अप्रैल महीना में उसका नारियल फोड़ के दोनों का सौंदर्यकरण काम पूरा करवाएंगे। सबसे बड़ा काम है, और वो पार्क है, पार्क भी हम दिए थे, पार्क भी पास हो गया है। और उसके बाद हमारा यहाँ उस तरह का बड़ा काम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मतलब पार्क भी इम्पोर्टेंट है सर, बच्चे लोग खेलते हैं, लोग वॉकिंग करते हैं, तो पार्क कॉलोनी में जो है एकदम पार्क है और दोनों तालाब है। अब जगह होगा सब चिन्हित होकर टेंडर निकल गया। पार्क का तालाब एक ही प्लॉट में है, तो उसके लिए 1,20,00,000 रुपया स्वीकृति हुआ। और जो एक तालाब है, हम लोग छठ घाट बोलते हैं, छठ तालाब, उस तालाब के लिए 80 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है। और इस बार ये मिस नहीं होगा, ये टेंडर निकल दिया है। टेंडर अभी रोका है आचार संहिता चलते, जैसे ही खत्म हो जाएगा चुनाव, वो निकाल देगा, काम शुरू होगा। बिल्कुल। तो देखिए सर, बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिए हैं बंकिम चौधरी जी कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो सब कुछ क्लियर है। बस चुनाव में जैसे ही जनता का आशीर्वाद रहेगा, उसके बाद फिर हम लग जाएंगे इस वार्ड को डेवलप करने में। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि तालाब की बात आ रही है, पार्क की बात आ रही है, नाली को हर तरीके से जाल बिछाने की बात आ रही है। तो वार्ड में काम और जो है बचा है, वो सर कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार हम बढ़ाएंगे, क्योंकि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसको अपेक्षा में उतारना है। और निश्चित रूप से इस बार चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये क्योंकि जनता का जो है प्यार पहले मिल चुका है और इस बार भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको तो पब्लिक जिताएगी ही, भले ही लोकतंत्र में खड़ा होने वाले बहुत लोग खड़ा होंगे फिर भी, लेकिन जनता का प्यार सर्वोपरि होता है, आशीर्वाद सर्वोपरि है। इस बार चुनाव में फिर चुनावी मैदान में जो है हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि जगह जगह लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ इस वार्ड में होना चाहिए, और उस मुद्दे पे भी हम जगह जगह लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।